नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री में अब एक नया ट्विस्ट आ चुका है। खबर यह है कि 8 जून को सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बीच एक जबरदस्त झगड़ा हुआ, जिसके बाद रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया। बात सिर्फ यही नहीं है, सुशांत की मौत के बाद भी उनकी कंपनी में हेर फेर चलता रहा, जिसके बारे में आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया समेत 6 लोगों से करीब 9.25 घंटे की पूछताछ की, जिससे रिया के बदलते बयानों की कड़ी को जोड़ा जा सके। क्योंकि 8 जून के बाद रिया का दिल भी बदला, सिम भी बदला और सुशांत की कंपनी का आईपी एड्रेस भी बदल दिया गया। रिया के बदलते सुरों पर देखिए यह खास रिपोर्ट। मौत से 6 दिन पहले रिया सुशांत में मारपीट। सुशांत से हुई हाथापाई तो रिया घर छोड़ गई। प्यार की दास्तान मारपीट तक पहुंची। सुशांत की मौत के बाद रिया के बदले सुर। रिया ने सुशांत की बिल्कुल नई कहानी सुनाई। 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर क्यों छोड़ा? इस सवाल का जो जवाब रिया ने मुंबई पुलिस को दिया है वो बेहद चौंकाने वाला है। मुंबई पुलिस में हमारे सूत्रों ने बताया कि रिया ने पूछताछ के दौरान 8 जून की घटनाओं को इस तरह बयान किया था। रिया ने मुंबई पुलिस को बताया कि 8 जून को उनके और सुशांत के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। यह झगड़ा दोनों के परिवारों को लेकर हुआ। नौबत दोनों के बीच मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया और उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। मुंबई पुलिस ने रिया के इस बयान के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले रिया चक्रवर्ती के वकील ने सुशांत के साथ उनकी चैट को पब्लिक किया था, जिसके जरिए ये जताने की कोशिश की गई थी कि सुशांत अपने परिवार को पसंद नहीं करते और रिया के भाई और पिता को अधिक चाहते थे। सुशांत की मौत को गहरा सदमा बताने वाली रिया चक्रवर्ती का बयान हर पल बदल रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो सुशांत से बेइंतहा मोहब्बत करने का दावा करने वाली रिया ने सुशांत से अलग होने की एक नई जो वजह बताई है वो हैरान कर देने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि रिया के किस बात पर यकीन किया जाए और किस बात पर नहीं। अभिनेत्री रिया बन गई पॉलिटिकल एक्सपर्ट। सुशांत की मौत से रिया का दिल बदला, सिम बदला और बदल गया आईपी एड्रेस। मुंबई में बैठे बैठे रिया को बिहार की राजनीति समझ में आने लगी। गृह मंत्री अमित शाह से सुशांत की मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली रिया को अब सीबीआई जांच पर भी ऐतराज हो गया। वो नई अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कटघरे में खड़ी की जा रही रिया चक्रवर्ती कैसे बदल रही हैं, उसे इस तरह समझिए। पहले रिया ने गृह मंत्री अमित शाह से अपील की थी कि सुशांत की मौत की सीबीआई जांच हो, मगर अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नई एप्लीकेशन देकर कहा है कि सीबीआई जांच राजनीति से प्रेरित है। पहले रिया को सुशांत की मौत का सच जानना था, मगर अब वो कहती हैं कि इस मामले में बिहार पुलिस की एफआईआर राज्य की राजनीति की वजह से है। 8 जून को रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई, मगर सुशांत की मौत के बाद वो खुद को सुशांत के लिव इन पार्टनर बताने लगी। 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया ने उन्हें एक बार भी फोन नहीं किया, मगर सुशांत की मौत के बाद वो उनकी याद में गम के दिए जलाने लगी। पहले रिया का कहना था कि उन्होंने सुशांत के पैसे नहीं लिए, मगर अब आमदनी से अधिक संपत्ति के सवाल के जवाब उनके पास नहीं है। खुद को दुख में डूबा बताने वाली रिया ने सुशांत की मौत के बाद उनकी कंपनी के एड्रेस को 3 बार बदल डाला। फ्रीक्वेंसी से realtex.com का आईपी एड्रेस जंप हुआ है, वो बहुत सोचने लायक बात है। वो एक इट इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी प्रॉब्ड इनटू। ये इतना ऐसी कौन सी वेबसाइट है, ऐसा कौन से ट्रांजैक्शंस को एक्सेस किया गया है इस डोमेन के ईमेल आईडी के साथ कि 17 बार एक साल में 17 टाइम्स ये आईपी एड्रेस को चेंज करने का जरूरत पड़ा, जबकि realtex.com के नाम पे कोई
वेबसाइट भी नहीं चलती है, ना विविड रेज की कोई वेबसाइट अभी तक बनी है, ना फ्रंट इंडिया की कोई वेबसाइट अभी तक बनी है। realtrix.com डोमेन जो खरीदा गया है वो सिर्फ इसलिए खरीदा गया है कि उसके ऊपर 2 ईमेल आईडी रजिस्टर्ड। मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, जहां रिश्ते हर पल बदलते हैं। सुशांत की मौत के बाद रिया का बयान और उनकी कंपनी का आईपी एड्रेस भी लगातार बदला, जो बेहद चौंकाने वाला है। सुशांत की मौत के बाद उनकी कंपनी का आईपी एड्रेस 3 बार बदला गया। जानकार बताते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो रिया और उनका परिवार छुपाना चाहता है। तभी तो रिया और उनके परिवार के बयान से लेकर आईपी एड्रेस सब कुछ बदल रहा है। तो क्या वर्ल्ड वाइड वेब में छुपा है सुशांत की मौत का राज? क्या आईपी एड्रेस से मिलेगा सुशांत के कातिल का पता? सुशांत की कंपनी का आईपी एड्रेस पिछले करीब 1 साल में 17 बार बदला गया। यही नहीं, सुशांत की मौत के बाद कंपनी का आईपी एड्रेस 3 बार बदला गया, जिसे आखिरी बार 7 अगस्त को बदला गया था। 7 अगस्त ही वो तारीख है जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने रिया चक्रवर्ती को ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या रिया चक्रवर्ती के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में पहुंचने के पहले ही उनके साइबर सबूत को मिटाने की कोशिश की गई? आखिर कौन है जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस में साइबर सबूत को मिटाने और इंटरनेट प्रोटोकॉल को बदलने की कोशिश कर रहा है? और क्या इसका कोई भी कनेक्शन रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती के खर्च और आमदनी से जुड़ा हुआ है? ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में जब सुशांत सिंह के डेथ के बाद भी एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में 3 बार चेंज आईपी एड्रेस भी हो रहा है, और जो पोस्ट डोमेन है godaddy.com जिसपे से ये खरीदा गया है, realtrix.com was purchased from godaddy, उसको चेंज करके गूगल LLC किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा तो क्या आपको कवर करना था कि आपने जिसने खरीदा है उसकी डिटेल्स भी पब्लिक नहीं की गई है, प्राइवेट रखी गई है, सारे ट्रैक्स कवर किए गए हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि ये केस डिजिटल ट्रैक कवर का है, मनी लॉन्ड्रिंग का है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद भी उनको अपने ट्रैक्स कवर करने थे, क्योंकि शायद उसके बाद भी ये लोग लोगों के टच में थे। सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि आईपी एड्रेस होता क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आईपी एड्रेस का पूरा मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। इससे जांच एजेंसियां आसानी से पता कर लेती हैं कि किस कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल हुआ। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप इस वेबसाइट को आपका आईपी एड्रेस देता है। इसमें आपके देश, राज्य, जिले और खास स्थान की जानकारी होती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए उस लैपटॉप या कंप्यूटर की हिस्ट्री खंगाली जा सकती है, जिसके जरिए वारदात या जालसाजी को अंजाम दिया गया। जो आईपी एड्रेस होता है ना, ये स्टैटिक टाइप का होता है और डायनामिक टाइप का होता है। ऐसे 2 टाइप के होते हैं। तो नॉर्मली जो फिक्स सर्वर्स होते हैं या सीसीटीवी सिस्टम है, जिसमें आपको बाहर से जो कंप्यूटर है या नेटवर्क है ये एक्सेस करने की जब जरूरत पड़ती है, तभी स्टैटिक आईपी यूज किया जाता है। स्टैटिक आईपी लेने के लिए आईएसपी जो होता है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, उसे कांटेक्ट करके एक एप्लीकेशन देना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर रीजन के लिए हमें स्टैटिक आईपी की जरूरत है। इसी के बाद स्टैटिक आईपी जो होता है वो इश्यू होता है। और जो डायनामिक आईपी होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है। मतलब मॉर्निंग में कुछ और होगा, आफ्टरनून में कुछ और होगा, या जब भी नेक्स्ट डे में आप कंप्यूटर को ऑपरेट करोगे या आपके इंटरनेट को एक्सेस करोगे, तो तभी आपके कंप्यूटर का एक अलग आईपी एड्रेस होगा। आपके जो राउटर है, मॉडेम है, इसका एक अलग आईपी एड्रेस होगा। सवाल यह है कि क्या सुशांत की मौत के बाद उनकी कंपनी का इंटरनेट प्रोटोकॉल बदलकर कोई साइबर अपराध छुपाया जा रहा था? यह सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इसके जरिए कंपनी के इतिहास और उसके लेन देन का रिकॉर्ड मिटाया जा सकता है। आखिर सुशांत की मौत के बाद ऐसा कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था? तो 17 बार आईपी एड्रेस जंप करने का करना पॉसिबल, मतलब करने का जरूरत क्या था? व्हाई वाज इट नेसेसरी? एंड सेकेंडली, ये मुझे लग रहा है कि ये एक यहाँ पे श्योर शॉट मनी लॉन्ड्रिंग इज इन्वॉल्व।
ये लोग कुछ तो ऐसा कर रहे थे जो इनका डिजिटल ट्रैक इनको कवर करना बहुत ही जरूरी हो गया। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए रिया के खातों और उनके इनकम टैक्स रिटर्न को भी खंगाला जा रहा है। इस पड़ताल से कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। रिया के इनकम टैक्स रिटर्न से पता चलता है कि उन्होंने आमदनी से कई गुना ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए। उनकी इनकम में किसी अज्ञात स्रोत से अचानक बढ़ोतरी हुई। रिया ने जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया उसके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में उनकी कुल कमाई 18,85,000 थी। वहीं 2018-19 में रिया को कुल 18,33,000 की इनकम हुई। मगर हैरानी की बात यह है कि 20 लाख से भी कम सालाना आमदनी के बावजूद रिया ने 2017-18 में प्रॉपर्टी बेचकर 45 लाख कमाए थे। वहीं 2018-19 में रिया ने संपत्ति बेचकर 58 लाख की कमाई की थी। कुल मिलाकर 2 साल में रिया ने 1 करोड़ 3 लाख की प्रॉपर्टी बेची। साल 2018-19 जब सुशांत सिंह राजपूत और रिया एक दूसरे को मिले थे और इसी साल सुशांत सिंह राजपूत और रिया ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी। अपने आईटीआर में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी में अपने शेयर दिखाए हैं, जो शेयर लगातार बढ़ रहे हैं। इस आईटीआर में एक तरफ रिया चक्रवर्ती की आमदनी घट रही है तो दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के कंपनी में उनके शेयर बढ़ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की इस आईटीआर में रिया चक्रवर्ती की अचल संपत्ति भी बढ़ रही है। 2017-18 में रिया ने सुशांत की कंपनी में 34 लाख की हिस्सेदारी दिखाई थी। 2018-19 में रिया ने सुशांत की कंपनी में 42 लाख की हिस्सेदारी दिखाई। यानी 2 साल में सुशांत की कंपनी में रिया की हिस्सेदारी बढ़कर 76 लाख तक पहुंच गई। सुशांत की कंपनी में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती भी डायरेक्टर थे और कंपनी का सारा ऑडिट उन्हीं के इशारे पर होता था और इसी कंपनी के आईपी एड्रेस बार बार बदले गए। खासतौर से सुशांत की मौत के बाद किए गए इन बदलावों पर अब ईडी की नजर है। रिया के बार बार बदलते बयानों ने उन पर शक का दायरा और बढ़ा दिया है। और अब आज की सियासी